जब सतयुग आएगा तो कलयुग में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जो एक मानव इंसान को उन संकेतों के ज़रिए पता चलेगा कि अब हम सतयुग की ओर बढ़ चुके हैं, उसमें एंटर कर चुके हैं। बोले जब सत्ययुग का आगमन होगा, भगवान की कृपा से धरती पर 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। सूर्यदेव उदय नहीं होंगे, चंद्रदेव उदय नहीं होंगे, धरती एक ब्लैक होल के अंदर रहेगा। 72 डिग्री पर भारत में, विश्व में कई कई स्थान पर टेम्परेचर होगा और ये अंतिम समय सूर्यदेव का होगा। सतयुग की शुरुआत होगी कहाँ से? महाराष्ट्र में सतयुग का आगमन का पहला वार्ता आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है जब वो सभी इंसान उन्हें देख सकेंगे या फिर उन्हें महसूस कर सकेंगे? प्रेम ते प्रगट प्रभु जी में आगे। प्रेम हो तो प्रभु आ जाते हैं, प्रेम नहीं तो प्रभु कैसे आएंगे? भगवान जी अभी भी भक्तों का उद्धार के लिए शंकर भगवान के रूप में अभी भी वो बिहार में अवस्थित है और इंतजार में है कब प्रभु बुलाएंगे। आपके अनुसार ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो होकर ही रहेंगी, जिन्हें टाला नहीं जा सकता? 30 तक भारत में परंपरा शून्य हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का ये जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट मैंने बहुत ही सोच समझ कर ये टॉपिक चूज़ किया है, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपनी अपनी बातें कही हैं, लेकिन फिर भी हमारे यूज़र्स हमें कमेंट करते हैं कि आप इस पर एक पॉडकास्ट लेकर आए जो बिल्कुल अलग हो। देखिए, इस पॉडकास्ट में मैंने बात किया है कि किस प्रकार जब हम सतयुग की ओर जाएंगे तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएँ होंगी जो एक आम इंसान समझ सके कि अब हम सतयुग की ओर बढ़ चुके हैं। यदि हम कलयुग में जी रहे हैं तो कलयुग में ऐसी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जिससे हम सभी अनजान हैं, तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस पॉडकास्ट में हमने बात किया है कि आखिर वो कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि अब कलयुग ख़त्म हो रहा है और हम सतयुग की ओर जा रहे हैं। और इस पॉडकास्ट में सबसे अहम बात जो हमें गुरुजी ने बताया है कि सतयुग की शुरुआत किस जगह से होगी, कहाँ से होगी सतयुग की शुरुआत। और यदि आप ये भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार जब इस धरती पर इतना कष्ट, इतना दुख और इतना पाप हो रहा है, तो ये हमें क्या सिखाना चाह रहा है। देखिए, शास्त्रों में भी कई हज़ारों साल पहले ऋषि मुनियों ने बहुत सारी बातें कही हैं और आज वो सच हो रही हैं और आगे भी सच होंगी। तो ऐसी कौन कौन सी वो घटनाएं हैं जो शास्त्रों में लिखी गई और उन्हें हम सभी इस कलयुग में सच होते हुए देखेंगे। बहुत कुछ है जो आपको इस पॉडकास्ट को बता देगा और इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाओं के बारे में उजागर किया गया है जो हम यदि आज नहीं समझेंगे तो हम महापरिवर्तन की ओर कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो भविष्य मालिका के आधार पर गुरुजी ने ये दावा किया है, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि ये घटनाएं होंगी और हम सभी को ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास जो खास गेस्ट है वो भविष्य मालिका एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मैं गुरु कहती हूँ, जो कि काशीनाथ मिश्रा जी हैं, जिन्होंने अपनी गणनाओं के आधार पर बताया है कि किस प्रकार भविष्य मालिका में लिखे गए वो सारी भविष्यवाणियाँ सच होकर रहेंगी जिन्हें टाला नहीं जा सकता। गुरुजी, स्पीकिंग ट्री में आपका स्वागत है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। और देखिए, आज आपने जगन्नाथ जी का नाम लिया है, तो कहीं ना कहीं मैंने ये सुना भी है कि जब भी हम भगवान के नाम से किसी पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं तो उसमें एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाती है। तो जो मेरा आज का पॉडकास्ट है वो भी ऐसा ही है। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें भविष्य मालिका का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ऑडियंस की भी ये क्यूरियोसिटी है गुरुजी कि जब हम कलयुग की बात करते हैं तो हम ऐसा भी कहते हैं कि सतयुग में हम आ चुके हैं, लेकिन मैंने भविष्य मालिका के आधार पर जाना है कि जब सतयुग आएगा तो कलयुग में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जो एक मानव इंसान को उन संकेतों के ज़रिए पता चलेगा कि अब हम सतयुग की ओर बढ़ चुके हैं, उसमें एंटर कर चुके हैं। तो 2026 तो अब जा रहा है, तो 34 तक का मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या क्या मेजर घटनाएं होंगी जब हम सतयुग की ओर आएंगे। और भविष्य और शास्त्रों में भी ये चीज़ को ऋषि मुनियों ने कह दिया है कि ये घटनाएं तो होकर रहेंगी। देखो, सत्ययुग आगमन जब होगा, शास्त्र में ये लिखा है, प्रकृति में परिवर्तन आएगा, मनुष्य में परिवर्तन आएगा,
धरती के संचालन यानी सूर्य चंद्र आतजात जो होते हैं उसमें भी परिवर्तन आएगा, अंतरिक्ष में परिवर्तन आएगा और सारे ब्रह्मांड में एक परिवर्तन और एक नया सृष्टि का आभास लोगों को मिलेगा। पहले इसका मैं विचार करता हूँ, जैसे आज के दिन सूर्यदेव का रोशनी गर्मी हो रहा है, ये जो 2000 मसीहा में जो था, आज अगर उसको रेशियो में देखेंगे वो हर साल बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे बढ़ता जाएगा तो अगले 30 साल 20 साल तक ये बहुत होगा, ताकि मनुष्य लोग नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए ये स्पष्ट होता है, जिसको हम ले सकते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक है, ततः प्रजग्मु प्रशमं मरुद्गणा दिश प्रसेदु विमलम नबद्धवत् मही च कंपे न च मारुत बहो स्थिर प्रभश्च भवत दिवाकरम। इस श्लोक का अर्थ है, जब त्रेतायुग का परिवर्तन होने के लिए और बहुत अधर्म बढ़ गया था, त्रेतायुग से फिर लोग द्वापर युग को जाने से पहले, भगवान राम अवतार से पहले, धरती पर पाप का विनाश के पहले, उसी समय सूर्यदेव का रोशनी बढ़ गया था। स्थिर प्रभश्च भवत दिवाकर, दिवाकर अर्थ सूर्य, सूर्यदेव स्थिर हो गए और गर्मी जो प्रभाव आ रहा था वो बंद हो गया। तो आज के दिन भी वही स्थिति है। आज की स्थिति इस दिन में भी सारा भारत में, सारा विश्व में वायु प्रलय, जिसको तूफान कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, टर्नाडो कहते हैं, हर महीने, पहले कोई सीजन में, बारिश सीजन में होता था, हर साल हर महीने 12 मंथ्स अराउंड दी क्लॉक अब साइक्लोन चलता है सारा विश्व में। आप इसको सर्च कर दीजिए, देखेंगे, जो कभी नहीं था। जो त्रेतायुग में हुआ था, इस युग में कल के अवतार से पहले भी ऐसे समय चल रहा है। सूर्यदेव का गर्मी बढ़ रहा है, साइक्लोन हो रहा है, धरती पर भूकंप चल रहा है और समंदर बार बार किनारे लंघ रहा है। ये समय प्रमाण करता है जो हमारा शास्त्र में लिखा है, सत्ययुग का आगमन होगा। सत्य अर्थ कृतयुग या ट्रुथ युग अंग्रेजी में कहते हैं। कृतयुग यानी लोग उस युग में कृतकृत्य हो जाते हैं, यानी कहते हैं जैसे अप्रिशिएशन, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट, देयर इज़ नो लैंग्वेज टू टेल। इसके बारे में मैं नहीं बोल पाऊँगा, इतना मैं आनंदित हूँ। इसीलिए उस युग को भगवान नाम दिए कृतयुग, यानी सब कृतार्थ होंगे, कृतकृत्य होंगे, आनंदित होंगे। नो सैड, नो सरो, नो डिप्रेशन, नो थिंकिंग्स, एवरीथिंग ओनली जस्ट इन आवर हैंड। ऐसे समय की ओर सत्ययुग आता है। तो इसीलिए भगवान इस समय परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं सूर्यदेव से। भविष्य मालिका को इसको हम विचार करेंगे। भविष्य मालिका में इसमें क्या लिखा है, इसका पंक्ति भी मैं गाता हूँ। 7 दिन जे अंधार बौल सूर्य न होइबे देखा, श्रृगाल कुकुर घरे पशि जीवे केही न पाइबे रक्षा। ये अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे। बोले जब सत्ययुग का आगमन होगा, भगवान की कृपा से धरती पर 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। सूर्यदेव उदय नहीं होंगे, चंद्रदेव उदय नहीं होंगे, धरती एक ब्लैक होल के अंदर रहेगा। तो उसी समय क्यों होगा, इसको भविष्य मालिका ने स्पष्ट किया। बोले इसलिए होगा ताकि अभी जो सूर्यदेव की जो प्रभाव है, जो प्रकाश है, बार बार एक्सप्लोजन हो रहा है। बहुत दिन हो गए सूर्यदेव काम कर रहे हैं। वो भी तो वहीं पर एक साइंस है, आध्यात्मिक साइंस काम कर रहा है। यहाँ हम जो साइंस में लोहे को मेल्ट कर रहे हैं, वहाँ भी ऐसे सारे धातु हैं और जिसमें बारंबार एक्सप्लोजन होता है और वहीं पर से ऊर्जा आता है, जो ऊर्जा धरती तक आता है, रोशनी। तो ये होते होते बहुत साल चल गया। तो इसीलिए प्रभु शायद मेरे विचार में त्रेता युग, द्वापर युग, सत्ययुग, हर युग में भी ऐसे अंधेरा हुआ है 7 दिन 7 रात का। तो कलयुग में भी होगा
और भविष्य मालिका उसको स्पष्ट भी किया, 7 दिन तो अंधारा होगा और उसी समय लोग पागल हो जाएंगे, लोगों का माने माइंड काम नहीं करेगा, ब्रेन काम नहीं करेगा। क्योंकि देखो, जब सूर्यदेव हमारी जिसकी कुंडली में सूर्यदेव रहते हैं उसका क्या होता है, वो ज्ञानवंत होता है, रोजगार अच्छा करता है, पावरफुल होता है, वो एजुकेशन अच्छा करता है सूर्यदेव। और चंद्रदेव जिसका रहते हैं उनका अच्छा पत्नी मिलता है, उनका अच्छा विवाह होता है, वो सुंदर दिखने के होता है और चल चंचल होता है, बचपनियत भी रहता है। तो ये दोनों ग्रह अगर हमारी मनुष्य की कुंडली चक्र में गायब हो जाएंगे तो मनुष्य का के ऊपर बहुत प्रभाव आएगा। उस समय बहुत लोग मर जाएंगे, बहुत लोगों को प्रेशर होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। और उसी समय जंगली जीव जंतु पागल होके सब रिहायशी क्षेत्र में लाखों संख्या में, आप जानते हैं अभी मनुष्य संख्या जितना है, एक दिल्ली जैसे शहर में मानो 50 लाख लोग रहते हैं या 1 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ के आसपास जितने 500 किलोमीटर रेडियस में जितने जंगल में, वहीं में भी करीब 10-15 लाख भी जीव जंतु रहते हैं, जो आएंगे जैसे मनुष्य की सैलाब की तरह एक साथ। शहर आएंगे तो 1000 संख्या में आएंगे। जंगली जीव जंतु भालू जैसे बड़ा जिसको कहते हैं जो स्वार, जंगली स्वार, ऐसे 1000 संख्या में घुसेंगे, गांव में शहर में घुसेंगे, कहाँ को उसको कुछ पता नहीं, उस समय बहुत लोग मरेंगे। और क्या होगा उसमें फल, उसको भी भविष्य मालिका में लिखा है। तो 7 दिन 7 रात भगवान महाविष्णु धरती के और 7 ब्रह्मांड के लिए, 7 ब्रह्मांड को, सप्त ब्रह्मांड में सूर्यदेव उदय होते हैं। वैकुंठ में सूर्यदेव का जरूरत नहीं पड़ता। सूर्यदेव का रास्ता उदय होते हैं, वो ब्रह्मलोक तो भी आलोक जाता है, कैलाश को भी जाता है, स्वर्गलोक भी जाता है। एक ही सूर्य है जो इतने ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं। तो उसी समय भगवान विष्णु नया सूर्य को निर्माण करेंगे, एक आध्यात्मिक पावरफुल एक नक्षत्र प्रभु तैयार करेंगे उनकी शक्ति में, जो सूर्यदेव की नाम से उनको नामकरण करेंगे, उसको प्रभु जीवन्यास करेंगे, उसको प्रभु एक प्रतिष्ठा करेंगे और करके मानव सभ्यता और सप्त ब्रह्मांड के लिए, कल्याण के लिए नया सूर्य आएंगे तो रोशनी, इतना गर्मी नहीं होगा, 18, 20, 22 डिग्री टेम्परेचर होगा। ये मालिका शास्त्र में, भविष्य मालिका पुराण में लिखा है। और नया चंद्र को भी निर्माण करेंगे। तो दोनों होने से रात को दिन होगा, दिन में दिन होगा, रात दिन में कोई फर्क नहीं आएगा। लोग रात में भी बिना क्लेश से कहीं कहीं जाना आना, जंगल रास्ता कहीं भी, कोई जैसे आज के दिन इलेक्ट्रिसिटी जैसे रोड स्ट्रीट लाइट जरूरत नहीं है तो लोग परेशानी होते, उसी समय जंगल भी उजाला रहेगा। धरती पर जहाँ देखो दिन जैसा दिखाई देगा, लोग दिन रात में कोई फर्क नहीं देखेंगे। तो ये सत्ययुग का आगमन का संकेत अभी सूर्यदेव की रोशनी पड़ रहा है। आगे 70 डिग्री 72 में बोला, मैं कभी मेरा विचार जो वर्षन में नहीं भूला हूँ, मैं जो बताया हूँ आज से 40 साल हो गया, स्टिल आई एम स्टार्ट ऑन दैट। मैं उसके ऊपर ही विचार करता हूँ। 72 डिग्री पर भारत में, विश्व में कई कई स्थान पर टेम्परेचर होगा। और ये अंतिम समय सूर्यदेव का होगा जिस समय लोग उसमें बचना मुश्किल होगा। बड़े बड़े इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर ब्रस्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि इतना गर्मी में नहीं चल पाएगा। कंप्यूटर सिस्टम बंद होगा, जितने परमाणु रिएक्टर से उनका रेडिएशन शुरू हो जाएगा। और इतना नहीं, जितने मास्टर टेक्नोलॉजी चल रहा है विश्व में, सब टेक्नोलॉजी, सारे सैटेलाइट स्टॉप हो जाएंगे। गुरुजी, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि जब हम सतयुग की ओर जाएंगे तो बहुत सारी घटनाएं होंगी, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आखिर सतयुग की शुरुआत होगी कहाँ से? सत्ययुग की शुरुआत मेरे विचार में, मैंने भागवत महापुराण पढ़ा हूँ। भागवत महापुराण में भक्ति देवी नारद महामुनि को बताए थे। जब मैंने महाराष्ट्र गया था तो मेरा बड़ा आदर हुआ, मेरे को सब सम्मान किए।
भक्ति ज्ञान वैराग सभी मनुष्य में था और मेरे को बहुत सम्मान मिला। फिर मैं दूसरा राज्य को आया, भारत में कई कई राज्यों को गया ताकि मनुष्य में भक्ति आए, ज्ञान आए, वैराग्य आए, परमार्थ। क्योंकि जैसे हमारी सरकार 20 इकोनॉमिक प्रोग्राम किए हैं, विंश सूत्री कार्यक्रम देश की प्रगति के लिए, ऐसे हमारी प्रभु जी हमारी मंगल और हमारी उद्धार के लिए भी नारद महामुनि को भेजना, शास्त्र रचना करना, उसका प्रचार करवाना, मठ मंदिर खुलवाना, ये सब ठाकुर जी की इच्छा से होता है ताकि मनुष्य का कल्याण हो। तो इसीलिए ये भागवत में नारद महामुनि को भक्ति देवी बोले, मेरे को महाराष्ट्र में सम्मान मिला, भारत में ऐसे कोई राज्य में इतना सम्मान नहीं मिला। तो इसी विचारधारा को मैंने तत्व में लिया ताकि इसी समय भी महाराष्ट्र में सत्ययुग का आगमन का पहला वार्ता आएगा। क्योंकि महाराष्ट्र गणपति के क्षेत्र है। आप जानते हैं आद्य सेवा, आद्य पूजा गणपति भगवान का होता है। तो वहीं से गणपति भगवान स्वयं भगवान के रूप है। बोले देवताओं में मैं गणपति हूँ। कौन? भगवान बताएं गीता में अर्जुन को। नक्षत्र में मैं सूर्य हूँ और ऋषियों में मैं वशिष्ठ हूँ, ऐसे सब बताया ना। तो इसी विचारधारा में गणपति क्षेत्र आद्य क्षेत्र है और आद्य क्षेत्र में पहले से धर्म का प्रकाश हुआ था जो भक्ति देवी नारद महामुनि को बताए। इसी विचारधारा को मैं लिया। गणपति क्षेत्र यानी सर्व शुभ कार्य, पहले गणपति क्षेत्र से शुभ कार्य आरंभ होगा। विश्व वर्ल्ड, सारा वर्ल्ड में हम गणपति क्षेत्र को लेंगे क्योंकि वहीं पर गणपति भगवान का क्षेत्र है, वहीं पर वो निवास करते हैं। और हम गणपति भगवान से आगे नहीं जा पाएंगे, पीछे नहीं जा पाएंगे। तो इसी विचारधारा, उसी तत्व से गणपति क्षेत्र में सत्ययुग का शुरुआत होगा और जो भक्ति देवी ने भी प्रमाण दिए थे श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो इसलिए ये सत्ययुग भी कार्य गणपति क्षेत्र से बड़ा मजबूती के साथ होगा। आज के दिन आप देखते हैं महाराष्ट्र के लोग व्हाइट पहनते हैं, सर पर व्हाइट कैप भी देते हैं, देखते हैं ना। तो व्हाइट किस कलर का है? भारत के हर राज्य घूमो पर महाराष्ट्र में व्हाइट में देखा। व्हाइट का अर्थ सत्य, सत्य का संकेत, साफ। हाँ हाँ, ट्रूथ का जो सिंबल है वो व्हाइट है। ग्रीन शांति का है, लाल रक्तपात का है। ऐसे सब कलर के अनुसार उसका डिस्क्रिप्शन है। तो उनके लोग भी व्हाइट पहनते थे। क्योंकि मैं बार बार महाराष्ट्र में हर साल 4-5 बार जाता हूँ कथा के लिए, सब व्हाइट कलर पहन के आते हैं। हाँ, आजकल के ज़माने के बच्चे बच्ची कोई कलर पहने, पर उनका वहाँ का ट्रेडिशन व्हाइट है। बड़ा फंक्शन हो कुछ व्हाइट पहन के भी निकलेंगे। तो शुभ्रता कलर, जो शुभ्र और श्वेत वर्ण सत्य का संकेत है। और बिल्कुल वहीं पर वो कार्य शुरू हो गया, वहीं से सत्ययुग का शुरुआत होगा। ये स्पष्ट है, इतिहास में उसको रचना भी आगे होगा, उसका प्रूफ भी होगा 2032-34 में। अगर हमें इस कलयुग में ही इतना कष्ट, इतना पीड़ा, इतना दुख अगर हमें झेलना ही है, तो क्या कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं है इस कलयुग में जब हम सतयुग की ओर बढ़ेंगे जो हमें प्रोटेक्ट करेगी? हाँ, हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिव्य शक्ति जो है सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो आने वाला समस्या, स्टैंडिंग समस्या, जो समस्या को हम झेल रहे हैं हर दिन, कुछ लोग दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई अर्थ दुखी, कोई भावना से दुखी। ये कितने प्रकार दुख संसार में चलता है। करोड़ों रुपया है पर शांति नहीं है। तो ये दुख का निराकरण भगवान ने पहले से हर समय मनुष्य को सिंबल देते हैं। गलत काम हम कर रहे हैं, कोई गलत समस्या आ रहा है, हम आंखें पड़ रहा है, कोई हमारे ऊपर कोई अनहोनी होने वाला, महिलाओं का बाईनी तरफ फड़केगा तो शुभ संकेत है, दाहिने अगर होगा तो दुख आफत कोई गलत संकेत का है। तो ऐसे भगवान कुछ भी हम अनहोनी, इनसे पहले प्रभु हमको संकेत देते हैं। तो संकेत तो देते हैं, उसका निराकरण क्या है? उसका निराकरण आदिगुरु शंकराचार्य ने, कई संतों ने उसका प्रचार करते हैं।
हरिर्नामैव नामैव केवलम कड़ो नास्ति व गतिरन्यथा। कलयुग में नाम भजन करने से कलयुग के मनुष्य का क्लेश दूर होगा। अगर हमको संकेत मिल रहा है, अगर कोई काम में हमको आपद दिखाई दे रहा है, कोर्ट में हो, ऑफिस में हो, कहीं प्रोफेशन में हो, कहीं रास्ता में ट्रैवलिंग में हो, तो इमीडिएट भगवान का भजन क्यों नहीं करते? तो भगवान संकेत देते हैं, पर मनुष्य इतना संस्कार नहीं है उसको ग्रहण करे, उतना पॉजिटिविटी को हमारे रिसीव करने के लिए हमारे पास वो दम नहीं है। और जो लोगों के पास है उनका जीवन सरल, सुंदर, शांतिमय और सुखमय होता है। जो नहीं है वो रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं, रोज़ हंसते हैं, फिर मरते हैं। उनका जीवन ऐसे चलता है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आपने इतनी सारी बातें कही, मेरा पर्सनली ये सवाल है आपसे कि अगर मैं जानना चाहूँ कि अगर मैं अभी कलयुग में हूँ, तो सतयुग की ओर जब मैं बढ़ूँगी या मैं सतयुग में जाऊँगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जैसे हम कल की भगवान का ज़िक्र करते हैं कि मैं एक अच्छी आत्मा हूँ, मैं एक अच्छी सोल हूँ, इसलिए शायद मुझे भगवान ने सतयुग में आने का वो दिया है। तो किस प्रकार मुझे पता चलेगा? पहले पता चलेगा मनुष्य का मेमोरी फेल होगा। आज सबका मेमोरी फेल है, ये महाभारत में लिखा है। मनुष्य का स्मरण शक्ति फेल होगा तो सत्ययुग का आगमन होगा। सत्ययुग आने से पहले मनुष्य का मेमोरी फेल होगा। आज सभी मनुष्य का मेमोरी फेल है। जिसको जो बोलोगे 10 मिनट 5 मिनट के बाद भूल जाओगे। जब बचपन में हम कैमरा चला रहे थे, 1 मिनट में 1 सेकंड में हमको बोले थे, हमने कैमरा चलाना सीख गए थे। आज के दिन में बार बार पूछना पड़ता है, बार बार उसको सोचना पड़ता है, फिर उसमें हम कन्फाइंड नहीं है, कन्फर्म नहीं है, फिर दोबारा उसको बुला के सोचना पड़ेगा। तो इसलिए आज के दिन में किसी का पास मेमोरी नहीं है। घर में बोले ये मटेरियल लेके आना, फिर घर को पूछना फ़ोन करके, नहीं ये नहीं हुआ। कोई किसी ने बोला एक लेटर 4640, फिर उसको बोलना है 4640 या कहीं कम, क्योंकि अभी मनुष्य का स्मरण शक्ति कम हो रहा है। ये सत्ययुग आगमन है। और क्या होगा? सत्ययुग का लक्षण बताते हैं ना बेटी। तो पहले ये होगा, मनुष्य का मेमोरी काम नहीं करेगा सही तरह से। हाँ, मेमोरी रहेगा, पूर्णता नहीं रहेगा। जो बचपन में हमारा जैसे मेमोरी था, आज भी मैं 2 साल के समय में मैंने क्या किया था आज की मेरे मेमोरी में है। 3 साल में, 4 साल में कहाँ पढ़ रहा था, कैसे स्कूल में पढ़ रहा था, टीचर कभी मेरे को कुछ बोले थे, स्टिल आई एम रिमेंबर इट, क्योंकि भगवान की कृपा से ये सब है। मैं एक साथ जगन्नाथ संस्कृति, भागवत महापुराण, भविष्य मालिका पुराण, शिव पुराण और राम कथा करता हूँ। कितने प्रकार शास्त्र में, कितने भेद, सब कुछ मन में रखना बड़ा कष्ट है, पर भगवान की कृपा से ये मन में रहता है। तो इसलिए पहला मेमोरी फेल होगा। दूसरा क्या होगा? न लोगों का संतान संतति नहीं होगा। जो शादी करेंगे बेटी, आज के दिन में इसको 100% इसको देखो, लोगों का जो परिवार में संतान उत्पत्ति बंद हो गया। 10 साल से, 8 साल से, 15 साल से शादी की। हर कथा को जाता हूँ, लोग आते हैं मेरे को बोलते हैं इसके बारे में, और मैंने भी उनको सल्यूशन देता हूँ। तो इसीलिए लोगों का संतान संतति नहीं होगा। और ऐसे समय आएगा सत्ययुग, जब पूर्ण सत्ययुग नहीं आएगा, पूर्ण कलयुग अंत हो जाएगा। उसी समय 2032 तक लोगों का संतान संतति बिल्कुल नहीं होगा। अगर संतान संतति नहीं होगा, मनुष्य कितने दिन बचेगा, दुनिया कितने दिन रहेगा? तो ये जनरेशन क्या करेगा? न्यू जनरेशन कहाँ आएगा? और क्या होगा? न पति पत्नी में डिवोर्स केसेस होगा, पति पत्नी में विच्छेद होगा। 100 में 60% 70% आज के दिन में विवाह विच्छेद है। कुछ लोग कष्ट सह के रह जाते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। पुरुषों बोलो, नारी बोलो, जो भी हो। और इतना नहीं, और क्या होगा? ना पिता पुत्र अलग हो जाएंगे। अभी तो पिता पुत्र अलग हो चुके हैं। पिता पुत्रस्य भुक्ताश्च
पितुः पुत्र तथैव च अतिक्रांतानि भोज्यानि भविष्यन्ति युगक्षय। जब युग आएगा, क्या हो जाएगा कलयुग, तब क्या होगा ना, पिता पुत्र अलग है, अलग अलग घर बनाएंगे, अलग रसोई होगा। पिता का रसोई अलग है, पुत्र का रसोई अलग है। जिस पिता का कंध पर बैठ के पुत्र बचपन में जाता था मार्केट को चॉकलेट खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, उस पिता को बुढ़ापा उम्र में अकेला छोड़ देगा। और आज उसका प्रमाण मिल रहा है भारत में वृद्धाश्रम देख के। जहां देखो वृद्धाश्रम है, कोई संतान पिता और माता का ख्याल नहीं रखते और अपने स्वार्थ, अपने कामना वासना के कारण अपने परिवार में रहते हैं। सच बात। तो ये सत्ययुग आने का संकेत है। पिता पुत्र अलग होंगे, पिता पुत्र के विचारधारा अलग होंगे, कहीं कहीं पिता को पुत्र भी हत्या करेगा, तब सत्ययुग आएगा। सत्ययुग क्यों आएगा? इतना पाप होगा तो सत्ययुग क्यों आएगा? नहीं, पाप को समाप्त करने के लिए, धरती को निर्मल बनाने के लिए, मनुष्य का जीवन को साधारण बनाने के लिए, मंगल बनाने के लिए कल की आएंगे, सत्ययुग आएगा। कल्कि जी अगर आएंगे तो मतलब हम बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि कल्कि भगवान आ चुके हैं, हम सभी के बीच में है, पर अभी तक कल्कि भगवान किसी को महसूस नहीं हो रहे हैं कि वो है हमारे बीच। तो एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है जब वो सभी इंसान उन्हें देख सकेंगे या फिर उन्हें महसूस कर सकेंगे? देखो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट हुई में जाना। शंकर भगवान माता भवानी को रामचरितमानस में होता है, अग जगमय सब रही तब राई, प्रेम ते प्रगट प्रभु जी में आगी। प्रेम हो तो प्रभु आ जाते हैं, प्रेम नहीं तो प्रभु कैसे आएंगे माँ? तो इसलिए जिसका पास प्रेम है वो हर दिन हर पल भगवान का दर्शन करता है। अगर मैं आंखें बंद करूं, मेरा प्रभु का स्वरूप आता है। प्रभु का स्थूल शरीर किसने देखा है? ब्रह्मदेव को तो सपना में आए ध्यान में, जो सृष्टि का संचालन सर्जना किया। परमपिता प्रजापति ब्रह्मादेव भगवान को सपना में योग निद्रा में देखे। तो भगवान का स्थूल रूप सूक्ष्म रूप में हमारा कोई विचार होना नहीं चाहिए। स्थूल रूप में जो मिलता है सूक्ष्म रूप में उतना ही मिलता है। लोग बोलेंगे प्रभु प्रत्यक्ष आके खड़ा हो जाएंगे, हमको सब कुछ दान कर देंगे, हम राज चक्रवर्ती बन जाएंगे, हम सुखी बन जाएंगे। नहीं, ये गलत विचारधारा है। सच में जो लोग भगवान को सुख में भी देखते हैं, आंखें बंद करे भगवान का शंख चक्र गदा पद्म पीतभसन परिहित, मेघ श्याम वर्ण और सर पर मयूर मुकुट, हाथ पर बांसुरी और कर्ण पर कुंडल, गले पर बनमाला और रंगाधर पद्म नेत्र, उसको जो भाव के देखते हैं वो भी उतना फल पाता है जो वैकुंठ में रहने वाले भगवान के भक्त पाते हैं। इसमें कोई भेद नहीं। ये हमारा विचारधारा, ये विचारधारा को समाप्त करना चाहिए। भगवान स्थूल में कभी नहीं आते हैं। हाँ, स्थूल में आते हैं। प्रहलाद जैसे भक्त आते हैं, जिस भक्त पुकारता है प्रभु आप आए, इस असुर को विनाश करें ताकि मैं आपकी प्रमाण करूं। पर प्रहलाद का कोई दुख नहीं था। प्रहलाद भोजन रहन सहन में दुखी नहीं था। जितने अस्त्र उनके ऊपर प्रयोग किया गया, उनके ऊपर फूलमाला की तरह गिरा, उनको कोई कष्ट नहीं मिला। फिर भी उसी समय सूक्ष्म भगवान उनको सारे शक्ति दिए थे, पर स्थूल भगवान को आना पड़ा क्योंकि वो असुर ने बुलाया। उनका बद्ध होने का समय हुआ। और आदिदैत्य भी होता, बड़ा पराक्रमी था, स्वर्ग मर्त्य पाताल को विजय किया था। तो प्रभु उनको समाप्त नहीं करेंगे तो स्वर्ग मुक्ति कैसे होगा, पाताल मुक्ति कैसे होगा, मर्त्य कैसे मुक्त होगा उनके बंधन से। इसीलिए प्रभु आए। पर सूक्ष्म जगन्नाथ, सूक्ष्म वासुदेव भगवान विष्णु प्रहलाद को प्रोटेक्शन दिए, ऐसे ध्रुव को दिए, माता द्रौपदी को भगवान खुद आके कोई वस्त्र दिए कि सुख में दिए। तो इसीलिए भगवान को पाने के लिए प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मद्भक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं जोगियों को मुनियों के हृदय पर रहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना मुनि जन मानस हंस, पर मैं वहीं पर नहीं रहता हूँ।
ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं देवताओं के बीच में रहता हूँ, ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं कहीं रहता हूँ, पर हर पल, हर समय, हर क्षण, हर स्थिति में मेरे भक्त जब मेरे को बुलाता है वहीं पर, भले ही मेरा भक्त मेरे को ना दिखे, मैं उपस्थित होके उनको सारे कृपा करके उनका उद्धार करता हूँ। तो इसलिए भगवान है, कल की अभी भी है, हमारी बीच में है, यही है। स्टिल वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी कल की, क्योंकि कल के भगवान 64 कला संपन्न है, आदि विष्णु सनातन है, स्वयं महाविष्णु है। कल के अवतार जैसे अवतार आज तक धरती पर ऐसे अवतार नहीं हुआ है, क्योंकि मनुष्य कृत भगवान वो नहीं है। मैन मेड गॉड और स्वयं भगवान, इसमें बड़ा अंतर है बेटा। आज भारत में कई कल के, कई भगवान हैं, कई गुरु हैं, पर भविष्य मालिका में इसको अच्युतानंद ने लिखे हैं, दुनिया रे जणे जणे प्रभु बोलाइबे, निजे आपणे रामचंद्र रे, किंतु जगत करता जणे। बोले दुनिया में बहुत लोग अपने आप को भगवान बोलेंगे, पर सच में वो भगवान नहीं होंगे, उन लोगों से दूर रहना। बोले हाथे एक हाथ और चाखंड, हमारा विषय उड़िया भाषा में ये कहते हैं, उनको थोड़ा परख के दूर रहना, नहीं तो तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। दुनिया में बहुत लोग अपने आप को प्रभु सजाएंगे, पर वो प्रभु नहीं है। एक भगवान है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, एक ब्रह्मदेव है, एक शंकर भगवान है, अद्वितीय है। इस विचारधारा आज भी भक्तों के, संतों के, साधुओं के, सज्जनों के बीच में है, और उस विचारधारा तक मानव जब तक जाएगा उनको भगवत प्राप्ति बड़ा नहीं होगा। प्रभु हमारी बीच में है, कल की हमारा बीच में है, और सुख में रहते हैं, अगुण में रहते हैं, सगुण में रहते हैं। अभी आपने भगवान शिव की बात कही, तो थोड़ा सा मैं शिव जी को लेना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि हम कलयुग और सतयुग की बात कर रहे हैं, तो उनके बिना तो ये पॉडकास्ट ही पूरा अधूरा है। भगवान शिव इस कलयुग में यदि किसी इंसान से अनजाने में ही सही कुछ किसी को कष्ट दे दिया, या उससे कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो उसे लगता है कि ये पाप है और ये मेरे कर्म को ख़राब करेगा, तो शायद मैं सतयुग की ओर नहीं जाऊँगा। तो आपके अनुसार भगवान शिव किस प्रकार सभी भक्तों के कष्ट इस कलयुग में दूर करेंगे, वही लोग सतयुग की ओर आगे जाएंगे? देखो, एक दिन माता भवानी पूछे शंकर भगवान को, बोले भगवान राम कौन है? मैं शिव भगवान का बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। भगवान राम कौन है? वो दशरथ के संतान है, या वो निर्गुण राम है जो वैकुंठ में रहते हैं, जिनको कोई गुण लगता नहीं? तो शंकर भगवान ने बोले, देखो माँ, भगवान राम सगुण भी है, निर्गुण भी है, वो निर्विकल्प भी है, सविकल्प भी है, वो मानव भी है और महाविष्णु भी है। इसलिए एक पंक्ति बोले, रामचरितमानस में इसका रचना है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम सम को नहीं उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, अति पावन हित जगलोक प्रसंगा। शंकर भगवान कहते हैं, माता भवानी तूने जो प्रश्न मेरे को किया, ये संसार को युग युगांतर में देवताओं को, मानव को अति पवित्र तत्व के उद्धार करेगा। और मैं तेरे को इतना कृपा, तू सबसे मेरा प्रिय बन गया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम सम कोई को नहीं उपकारी,
तू मेरा उपकारी बन गए, भले मेरा पत्नी हो, फिर मेरे उपकारी। शंकर भगवान जो ब्रह्मांड को सृष्टि स्थिति लय प्रलय कर सकते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं वो मेरा दूसरा अवतार है। भागवत में बोले हैं जो मेरे से मुक्ति नहीं पाता है, मेरे दूसरा अवतार के भक्ति करके वो भी मेरे मुक्ति तक आ सकता है। ये भगवान ने खुद बताया, उद्धव को बताया। तो ये जो बात है, भगवान शंकर कहते हैं तू मेरा उपकारी बन गए। उनका क्या जरूरी है, पर ये जो भगवान राम का विचार उनको उपकारी बना दिया। तो इसीलिए शंकर भगवान राम कार्य के लिए आते हैं। पहले से शंकर भगवान का 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी अभी भी इंतजार में है, क्योंकि वो शंकर भगवान के अंश अवतार है। और शंकर भगवान जितने शक्तिशाली, हनुमान जी भी उतने शक्तिशाली, क्योंकि अवतार में भेद नहीं, अवतार में शक्ति का विलय नहीं होता। एक ही प्रकाश, एक ही शक्ति, एक ही विचार, एक ही तत्व है। तो हनुमान जी अभी भी भक्तों का उद्धार के लिए शंकर भगवान के रूप में अभी भी वो बिहार में अवस्थित है और इंतजार में है कब प्रभु बुलाएंगे, क्योंकि वो तपस्या में है, राम का नाम भजन करते हैं, वो तपस्या करते हैं। तपस्या भंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो राम नाम मुद्रा में अभी राम को देखते हैं हर समय हर पल, क्योंकि राम भक्त हैं, राम लाल, तो वो उसको नहीं चढ़ेंगे, उनको वो पसंद है। पर राम के दूसरे अवतार जब कल्कि उनको बुलाएंगे, तब स्वयं रुद्र यानी शंकर भगवान आके सत्ययुग में भक्तों का, कलयुग से भक्तों का उद्धार करके सत्ययुग लेके जाएंगे। ये शास्त्र में लिखा है, भविष्य मालिका इसको समर्थन देता है। क्या लिखा है? ना बदरी काटारू गंगा तीर जाए भक्त रखिए हनु। हनुमान जी बद्री धाम से गंगा तट तक यानी कोलकाता तक जो क्षेत्र, सारे भक्तों का उद्धार कार्य हनुमान जी को, शंकर भगवान को ये जिम्मेदारी मिला है। यानी केदारनाथ से ये कोलकाता था। प्रभु जी, आपके अनुसार भविष्य मलिका जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने कई हज़ारों साल पहले शास्त्रों में लिखा है, आपके अनुसार ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो होकर ही रहेंगी, जिन्हें टाला नहीं जा सकता? पहले तो जो हो चुका है मैं उसको बताऊं जी। रमणी हाथरे थिब शासन, चंद्र परे जीव क्षपण जान, हई चई पड़ी जीव शयले, जने बड़ुथिबे अति गहले। अच्युतानंद ने लिखे, स्पष्ट प्रमाण रखे। बोले भारत की एक समय पर, जिस समय पर कलयुग का अंत होगा, उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में एक राजा रहेंगे जिनका नाम रहेगा परम पूज्य ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज। उसी समय भारत की एक महिला राष्ट्रपति भी रहेंगे, और उसी समय भारत की वैज्ञानिक लोगों ने चंद्र पर क्षपण यान यानी रॉकेट भेजेंगे। अभी राष्ट्रपति कौन है? महिला राष्ट्रपति। और चंद्र पर हमारा जो चंद्रायन जाके पहुंचा, इसको अच्युतानंद लिखे थे। जब भारत इतिहास में इसका लिखा नहीं, कोई शास्त्र में लिखा नहीं, भारत चंद्र पर अपना सैटेलाइट को उतराएगा, अपना रॉकेट को उतराएगा, ये भविष्य मालिका लिखा था। दिस इज द आयरन पिलर ऑफ भविष्य मालिका तत्व। ना उसको जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, केवल भगवत कृपा है, जगन्नाथ कृपा है। तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिए थे, एक महिला राष्ट्रपति बनेंगे, जिस समय जगन्नाथ क्षेत्र में राजा रहेंगे दिव्य सिंह देव महाराज। उसी समय चंद्र पर चंद्रायन यान जाके उतरेगा और सारा विश्व में भारत का प्रशंसा होगा। अब तो देखे प्रशंसा हुआ, और क्या होगा? और फिर उनके एक सिंबल लिखे, बोले और एक लक्षण देखोगे उस समय, क्योंकि प्रूफ कितना करता है भविष्य मालिका। भविष्य मालिका ऐसे लिखा गया, पंक्ति में लिखा गया, जैसे रामचरितमानस लिखा गया, ऐसे लिखा गया पंक्ति के, भजन के साथ, भक्ति के साथ। फिर लेके उसी समय भारत जनसंख्या में विश्व में सर्वश्रेष्ठ होगा, एक नंबर बनेगा चाइना को तोड़ के। हई चई पड़ी जीव शयले, जन बढ़ुतबे अति गहले।
यानी जनसंख्या में सबसे पॉपुलेटेड जो देश बनेंगे भारत बनेगा। और भारत बना, रॉकेट गया, महिला राष्ट्रपति है। ये भविष्यवाणी का तत्व है जो सच हुई है। शास्त्र कभी, मैं कहता हूँ ना हर बात है, भले पंडित काशीनाथ मिश्र का निंदा करो, शास्त्र निंदा ना करो। जो शास्त्र अच्युतानंद ने लिखे हैं, शास्त्र निंदु को अनेक हुई पड़ी वे देवी खपरे। जो भविष्यवाणी को निंदा करते हैं उनको अष्टदुर्गा छोड़ेंगे नहीं, सप्तसती माता छोड़ेंगे नहीं। ये स्पष्ट में अच्युतानंद, काशीनाथ मिश्र का निंदा करो कोई बात नहीं, पर काशीनाथ मिश्र का ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं, ये पैटर्नल प्रॉपर्टी नहीं है। ये सारे भक्तों का संपत्ति है, सारे मानव सभ्यता का संपत्ति है। हाँ, संपत्ति मेरा पास था, मैं उसको आप लोगों के लिए बांट दिया। जिम्मेदारी था, मैं जिम्मेदारी से उतर गया। इसका अर्थ आई एम नॉट दी ओनर, उसकी तो मूल रक्षक और संचालक और सृष्टा स्वयं जगन्नाथ, स्वयं महाविष्णु, स्वयं नारायण और पंचसखा। तो इसीलिए शास्त्र का जो निंदा करते हैं, शास्त्र को जो नहीं मानते हैं, उन लोगों के प्रति बड़ा आपद आएगा। सब जो रोग महामारी में मरेंगे। 2030 तक भारत में परंपरा शून्य हो जाएगा। थोड़ा इंतजार करो। एक घर निर्माण करने के लिए 3-4 साल लगता है। कोई बुलडोजर लेके तोड़ता है ना, 1 घंटा में तोड़ता है। लोग बोलते हैं होता नहीं, हम बोलते हैं धर्म अचानक एक्सीडेंटली कुछ नहीं करता, धर्म सहनशील है। तो भगवान बार बार छोटे छोटे स्ट्रोक देके, छोटे छोटे भूकंप, छोटे छोटे जल प्रलय, छोटे छोटे अग्नि प्रलय, छोटे छोटे गाड़ी एक्सीडेंट, छोटे छोटे बड़े बड़े एक्सीडेंट, छोटे 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 रिवोल्यूशन, छोटे छोटे बीमारी देके मनुष्य को बता दिया आगे बढ़ाएगा। छेद हो गया और कभी छेद में दरार आएगा और वो महाप्रलय सृष्टि करेगा। मनुष्य सोचते हैं, मेरे को कल के पॉडकास्टिंग में प्रश्न किया, मैंने उसको उत्तर रखा, भगवान को तोड़ने के लिए 3 दिन लगेगा, ये लिखा है शास्त्र में। वृक्ष शून्यांश पृथ्वी त्रिरात्रेण करिष्यति, कल के पुराण में लिखा है। तो 3 रात, 3 दिन भी नहीं, 3 रात ओनली 36 घंटा में भगवान मृक्ष शून्य कर देंगे धरती को। तो 3 घंटा सफिशिएंट भगवान के लिए होता नहीं, क्यों बोलते हैं? थोड़ा तो भगवान भक्ति में रहो, भय करो भगवान की। ये वाणी प्रचार होता है ताकि लोगों का रेस्क्यू के लिए। जैसे कई लोग फंसे हैं ना, माइक में आवाज़ करते हैं, आ जाओ इधर समस्या है, उधर समस्या है। ऐसे भविष्यवाणी का एक शास्त्र है, हेतु रसाईवा पाईंकी अच्युत शास्त्र पुराण कहले कलिकाल ठारू बड़ी काल जाए हक कथाटा लेखिले तरक तेरुआ आगे न कहिबु कहिले साप्य पाइबु उत्तम भूइरे बिहन बुणिले सुखेन सिनादा इवो। अच्युतानंद ने स्पष्ट रूप में लिखे हैं, मनुष्य का उद्धार के लिए हेतु रसाईवा पाई की अच्युत सहस्त्र पुराण कले। ये जो सहस्त्र पुराण लोग कहते हैं इसको बुक, जो लोग उसको बुक कहते हैं, मैं बोलूँगा वो कोई परंपरा नहीं है। वो एक घटिया परंपरा में आए हैं, उनका घटिया भाषा, उनका घटिया विचार का उसमें प्रदत्त होता है। भविष्यवाणी का कोई बुक नहीं है। भविष्यवाणी का एक शास्त्र है, एक पुराण है। इसको हम ग्रंथ नहीं कह सकते हैं, ये पुराण है, ये शास्त्र है। पर कई लोग उसके ऊपर आपत्ति लगाते हैं और कहते हैं ये कोई ग्रंथ नहीं, ये कोई ग्रंथ है, कोई पुस्तक है। पर मैं उसको खंडन करता हूँ। अच्युतानंद ने उसको स्पष्ट किए। क्या स्पष्ट किए? न हेतु रसाईवा पाई की अच्युत सहस्त्र पुराण कला। बोले जो भविष्यवाणी में लिख रहा हूँ वो शास्त्र है, ये पुराण है। किसने बोला उसको ग्रंथ है? पाखंड लोग उसको ग्रंथ बोलते हैं, पाखंड लोग उसको
पुस्तक बोलते हैं, पर मैं तो उसके नाम रखा भविष्य मालिका पुराण, क्योंकि मैंने शास्त्र को पढ़ा था और शास्त्र के तत्वों को भी समझा था, और भगवान के निर्देश इंगित जो मेरे मन में आया उसी समय, इसको शास्त्र लिखें, इसको पुराण बोले, ना इसको ग्रंथ लिखें, ना इसको कोई पुस्तक लिखें। तब भगवान ने मेरे को इंगित दी, नहीं ये शास्त्र है, ये पुराण है, ये अष्टादश पुराण के भांति एक उद्धारकारी पुराण, जो सत्ययुग के लोग उसको अष्टादश पुराण में स्थान दे के पढ़ेंगे, त्रेता युग लोग पढ़ेंगे, द्वापर युग लोग पढ़ेंगे, और कलयुग में ये भविष्य पुराण है। तो इसीलिए हेतु रसायवा पाई के अच्युत अच्युतानंद लिखे इसमें सहस्त्र पुराण कले। बोले ये जो भविष्य मालिका ये शास्त्र है, ये पुराण है। हम कहते हैं ना हमें पुराण को मानेंगे, पुस्तक नहीं मानेंगे, पर ये पुराण है। स्टील इज रिटन इन द बुक, शास्त्र उन्होंने लिखे, और उसने लिखे इसके विचार तरक तेरुआ आगे न कही वो कहले सापे पैन। जो लोग इसके ऊपर प्रश्न उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, बोले भविष्य मालिका मिथ्या है, कितना सत्य हुआ कितना असत्य हुआ, तुम कौन हो इसका विचार करने लगे? हाउ डेयर टू से टू डिस्क्राइब द लिटरेचर ऑफ गॉड? व्हाट इज योर कैपेसिटी? योर स्पैन ऑफ लाइफ ओनली 50 to 60 years, and with that time you are telling about the God। अरे ये भगवान का पुस्तक है, तुम कौन हो इसको विचार करते हो? तुम कौन उसके ऊपर विश्लेषण करते हो क्या होगा नहीं होगा? इट्स दी वर्सन ऑफ गॉड, ब्रह्मवाणी है। ब्रह्मवाणी को प्रणाम के साथ ग्रहण करो। जी गुरुजी, आपने ये बात तो बहुत ही सही कही है कि भविष्य मालिका एक ऐसा पुराण है जहाँ कई ऋषि मुनियों ने अपनी वो चीज़ें लिखी हैं जो आज हम कलयुग में देख रहे हैं, और कई सारी भविष्यवाणियाँ भविष्य मालिका की सच हुई हैं। तो एक बहुत ही पवित्र पुराण है। और देखिए आज के इस पॉडकास्ट में अगर आपके भी कुछ सवाल होंगे जो शायद मेरे ख्याल से वो दूर हो गए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस कलयुग में जी रहे हैं और लोगों के मन में भी ये सवाल है कि सतयुग में कौन से लोग जाएंगे, और यदि ये घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं तो ये क्या संकेत दे रही हैं, और किन लोगों को भगवान शिव प्रोटेक्ट करेंगे, और किस प्रकार धरती पर हो रही कष्ट, हो रहे दुख को भगवान इसका निवारण करेंगे। तो मैं यहीं पे इस पॉडकास्ट का एंड करती हूँ। और देखिए इस पॉडकास्ट के एंड से पहले मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं कहते हैं यदि आप कर्म अच्छे करते हैं तो भगवान हर किसी पे अपनी कृपा बरसाते हैं। और ये भविष्यवाणियाँ ये दावा करती हैं कि ये सारी चीज़ें यदि हमारे साथ होती है तो कहीं ना कहीं ये महापरिवर्तन की ओर हम सभी को लेकर जाते हैं। फिर भी कुछ आपके सवाल है जो हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।